हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो आज हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बात करेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो ट्रिक अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो वो पहले से मैं लिख रखा हूँ। ये पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें देखना क्या है कि सभी स्क्वायर वैल्यू में जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है, जो हम यहाँ लिखे हैं। 1 का यूनिट पे यहाँ पे 1 है, यहाँ का यूनिट वैल्यू 4 है, इस जगह का 3 के लिए यूनिट प्लेस पे वैल्यू 9 है, 4 के लिए 6 तो 6 है, 5 के लिए 5 है, फिर 6 के लिए 6 है, 9 के लिए 9 है और 4 के लिए 4 है, 8 वहाँ पे 1 है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 का यूनिट प्लेस वैल्यू 1 है और सिमिलरली 9 का स्क्वायर 81, तो उस पर भी यूनिट प्लेस पे वैल्यू 1 है। तो मतलब 1 आपका 1 पे आ सकता है और 9 पर आ सकता है। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी, तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 के लिए 1 और 9 हो सकता है। इसी तरह से 2 के 4 है तो 4 है, और 4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो 2 के लिए आपका 4 और 4 मतलब 2 और 8 के लिए हो रहा है ये। तो इसी तरह हम यहाँ ग्रुप बना के लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है। अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो आंसर जो आएगा उस पर यूनिट प्लेस पर वैल्यू 1 और 9 दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर वैल्यू 4 होगी, तो जो मेरा आंसर आएगा उस पर यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो 2 और 8 दोनों में से कोई एक हो सकता है। सिमिलरली अगर हमारा क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 9 वैल्यू लिखी हुई है, तो जो आंसर की यूनिट डिजिट आएगी वो 3 और 7 में से कोई हो सकता है। 6 के लिए 4 और 6, 5 एक ऐसा है जो सिंगल है, 5 के लिए से एक ही वैल्यू है। तो ये जो डिजिट यूज हुआ, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें 2, 3, 7, 8 और 0 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पर वैल्यू 2 या 3 और 4, 7 और 8 या सिंगल 0, और डबल 0 से बात नहीं कर रहे हैं। अगर लास्ट में सिर्फ 0 है, जैसे डबल 0 हो तो बात नहीं बनेगी। तो अगर इस नंबर में से कोई भी नंबर आएगा, इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी से हम समझ जाएंगे, अगर 2 है लास्ट में, या 3 है लास्ट में, या 7 है, या 8 है, या अंत में सिंगल 0 है, तो वो वैल्यू कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये ग्रुप आपको याद रखना है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना किसका, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो उसको अप्लाई करने से पहले ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो करना क्या है, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको आप एज इट इज ऐसे पहले लिखिए और 2 डिजिट को छोड़कर एक यहाँ लाइन खींच दीजिए आप। ठीक, अब इसमें हमें यूनिट प्लेस की सिर्फ बात करनी है कि यहाँ पे डिजिट क्या लिखा हुआ है। तो 6 है, तो अब आपको देखना, ये क्वेश्चन हमारा है। अब आंसर में देखना है कि यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या आएगी। तो 6 के लिए क्या लिखा हुआ है, 4 और 6, मतलब इसके आंसर जो आएगा उसमें 2 वैल्यू पॉसिबल है, जो है 4 और 6। कहने का मतलब मेरा जो आंसर आएगा 4 या 6 होगा। ये कहाँ पे होगा, आंसर के यूनिट प्लेस पर होगा। मतलब हमको टेंस प्लेस की वैल्यू और फाइंड करनी है, मतलब यहाँ क्या आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो इस लाइन के इस साइड में जो नंबर है 5, तो 5 को देखना है कि किस इससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू, मतलब स्क्वायर वैल्यू बोल किसकी है। तो हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये वाली वैल्यू इनके बीच में आ रही है। तो जिन 2 स्क्वायर के वैल्यू के बीच में ये वैल्यू आएगी, उसमें से छोटी वाली वैल्यू की ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। जैसे 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में वैल्यू 5 आया, तो छोटा वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 का वैल्यू यहाँ या यहाँ होगी। अब मेरा आंसर चेक करना है, इन दोनों में से ये होगा कि ये होगा। ये पता करने के लिए क्या करना होगा कि जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसमें आपको
इससे ठीक एक बढ़ाकर, मतलब 2 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो 6 आई। तो ये 6 को कंपेयर करना है इस वैल्यू से कि ये वाली वैल्यू इसके कंपेरिजन में कम है या ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 5 की वैल्यू 5 इज़ लेस देन 6, तो जब छोटी होगी तो छोटा वाला आंसर होगा, मतलब 24 आंसर होगा। अगर ये मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 7 होता तो 7 बड़ा हो गया, तब आंसर ये होता। तो छोटी होने के मतलब छोटी वाली आंसर होगी, जब ये बड़ी वैल्यू होगी तो बड़ा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 841 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या बताए हैं, 841 के 2 डिजिट छोड़कर एक लाइन खींच दीजिए और इन दोनों में यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है वो देखिए। तो क्या वैल्यू है, क्वेश्चन में यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 के लिए क्या आंसर में आएगा, 1 और 9। तो यहाँ पे वैल्यू जो आंसर आएगी उसमें यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 और 9 दोनों में से कोई एक होगा। मतलब आंसर जो हमारा आएगा ये 1 और 9 यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ का वैल्यू हमें पता करना है। तो इसमें क्या करना बताया गया, इसको चेक करना है कि ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में 8 आ रही है। तो क्या बताया गया, जो छोटी वैल्यू है वो वैल्यू लेना है। मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब इन दोनों में से कौन आंसर सही होगा वो चेक करने क्या बताया गया, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो वैल्यू आता है इसको चेक करना है, ये जो लिखा है कि इससे बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि 8 इज़ ग्रेटर देन 6, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो आंसर हो जाएगी। तो अगला एग्जाम्पल हम जो लिए हैं वो 3136, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो फंडा वही है 3136। क्या बताया गया, 2 डिजिट छोड़कर एक लाइन खींच दीजिए। इसमें आपको देखना है कि यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है। तो यूनिट प्लेस वैल्यू 6 है। तो 6 के लिए मेरा क्या ग्रुप बना हुआ है, 4 और 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आंसर में 4 या 6 दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी यूनिट प्लेस पर। तो जैसे हम यहाँ लिख दिए आंसर के लिए। अब यहाँ की वैल्यू पता करना है। तो क्या बताया गया, ये 31 को देखना है कि 31 किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 31 इन दोनों के बीच आ रहा है। तो क्या बताया गया है, जो छोटी वैल्यू है वो लेना है। तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 5 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, उसके लिए क्या बताया गया, जो नंबर यहाँ पर आया उसको उसके अगले नंबर, मतलब 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू क्या आ गई 30। अब चेक करना है कि ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है। तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब 31 इज़ ग्रेटर देन 30। तो बड़ी है क्या होगा, आंसर जो बड़ी है वो आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। अगला जो क्वेश्चन लिए हैं वो 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7921 2 डिजिट के बाद लाइन खींचिए। यहाँ वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 के लिए क्या होगा, 1 और 9 होगा। मतलब आंसर हमारा 1 ये आ गया। यहाँ की वैल्यू पता करना है। तो क्या करना है, इसके लिए 79 देखना है किसके बीच में आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इसके बीच में आ रहा है 79। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर आएगी। अब चेक करना है 81 या 89 में से कौन सा मेरा होगा। तो आंसर के लिए क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे आया उसमें इसके अगले वैल्यू से, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। तो 72 आ गया। अब चेक करना है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है। तो 79 इज़ ग्रेटर देन 72, देन आंसर विल बी 89। जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आंसर हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखिए 18496। अब ये आपका 5 डिजिट का नंबर है। तो फंडा वही है 18496, 2 डिजिट छोड़कर एक लाइन खींचिए। इसका वैल्यू क्या है, यूनिट प्लस में वैल्यू क्या है 6 है। तो 6 किसके ग्रुप में आ रहा है 4 और 6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आंसर वाले कि 4 और 6 में से कोई एक होगा।
तो जैसे 4 लिख लिए, 6 लिए, अब यहाँ का वैल्यू पता करना है, तो उसके क्या बताया गया है, ये वाला वैल्यू किन दो स्क्वायर के वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, फिर 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, अब 184 इसके बीच आ रहा है। तो क्या बताया गया है, छोटी वाली वैल्यू हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू 13, मतलब 134 या 136 में दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, तो 13 जो यहाँ नंबर आया 13 को इसके नेक्स्ट नंबर मतलब इसमें एक जोड़कर कितना आएगा 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13 और 5 18। अब चेक करना ये वाला वैल्यू इससे क्या है, तो 184 क्या है, 184 की वैल्यू इससे बड़ी है, तो बड़ी का मतलब बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी 136। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 24964 का निकालना है। तो पहले यहाँ लिखिए 24964, क्या बताया गया, 2 डिजिट छोड़कर एक लाइन खींचिए, वैल्यू देखना है आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पर। तो 4 है तो 4 किस ग्रुप में आ रहा है, 2 और 8 में आ रहा है, तो आंसर में जो होगा यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 और 8 में से कोई एक होगा, मतलब 2 और 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बताया गया है, ये 249 को चेक करना किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो इसके बीच में आ रहा है 249। तो क्या बताया गया है कि हमेशा लेते हैं छोटी वाली वैल्यू, तो छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, तो छोटी वाली वैल्यू आपको यहाँ लिखना है 15, तो 15 और 15, तो वैल्यू क्या हो गई दोनों 152 और दूसरी हो गई 158, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो क्या होगा चेक करने के लिए, 15 जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसमें इसके नेक्स्ट नंबर मतलब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 1 जा 15 और 9 24, तो ये 24 वैल्यू आ गया। अब चेक करना है कि ये वाला वैल्यू क्या है, तो 249 क्या है 240 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला आंसर है वो आंसर हो जाएगा 158, दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगला लिया गया है 18225 का स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट। तो क्या करना बताया गया है 18225, 2 डिजिट छोड़कर आप लाइन खींचिए। अब यहाँ पर 5 है तो 5 सिर्फ सिंगल है, मतलब इसके लिए सिर्फ कोई बात ही नहीं है, 5 ही आएगा। अब चेक करना ये कहाँ पे आ रहा है 182 कहाँ पे आ रहा है, तो 182 कहाँ पे आएगा देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो इसके बीच में आ रहा है 182, तो जो आ रहा है तो बस छोटा वाला वैल्यू इसमें केवल ले रहे हैं, मतलब 135, 130 ये 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर सिर्फ ही हो गया 135, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो अगला लिया गया 24025, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 24025। तो क्या बताया गया है, लाइन खींचिए 1, इसके 5 के लिए सिर्फ 5 ही मिलना है। ये कहाँ पे आ रहा है चेक करना आपको है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 240 इसके बीच में आ रहा है। तो क्या लेना है, जो छोटी वैल्यू है वही लेना है आपको, मतलब 15, तो इसमें चेक करने की वाली बात ही नहीं है, तो 15 और यह वैल्यू हो जाएगी, तो 155 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 240 एंड 25। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये जो ट्रिक बताया गया ये मैक्सिमम 5 डिजिट के नंबर पे ही अप्लाई होगा, वो और उसके आगे के नंबर भी अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।